तो इस वीडियो में हम बात करेंगे स्पेरिकल कैपेसिटर की, कि आखिर स्पेरिकल कैपेसिटर होता क्या है, उसकी वर्किंग क्या है, उसका प्रिंसिपल क्या होता है। ठीक है, तो स्पेरिकल कैपेसिटर कंसिस्ट ऑफ टू कॉन्सेंट्रिक स्फीयर। कॉन्सेंट्रिक मीन्स whose center is same. ठीक है, so it consists of two sphere A and B whose radius is small a and small b. The positive charge is given to a sphere A by this metallic rod. ठीक है, and this charge is uniformly distributed over its surface. ठीक है, this rod does not touches the outer sphere B. So by the induction, the negative charge are induced on the inner side of sphere B and positive charge are induced on the outer surface. But the sphere B is earth, so the positive charge are neutralized. Only negative charge are present on the inner side of sphere B. ठीक है, between this sphere a dielectric medium or air is present. एक स्फीयर और दो स्फीयर में क्या डिफरेंस हो जाता है। देखिए, यदि हम एक ही सिंगल स्फीयर की बात करते हैं तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो स्फीयर की सरफेस से स्टार्ट होकर कहाँ तक जाती है, इन्फिनिटी तक जाती है। इसका मतलब क्या हुआ कि इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट है फ्रॉम स्फीयर टू इन्फिनिटी, फैली हुई है चारों तरफ। जबकि यहाँ पर क्या है, क्योंकि चार्ज इसके सरफेस पर है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द स्फीयर ए इज जीरो। ठीक है, क्योंकि हमने जो आउटर वाला स्फीयर है उसको अर्थ से कनेक्ट कर रखा है तो आउटर सरफेस पर कोई चार्ज है नहीं, तो आउटर पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है, जीरो है। मतलब इनर पर भी जीरो, आउटर पर भी जीरो। इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड केवल कहाँ पर है, इन दोनों स्फीयर के बीच में यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड है। मतलब हमने उस इलेक्ट्रिकल एनर्जी को जो कि स्फीयर से इन्फिनिटी तक डिस्ट्रीब्यूट थी, हमने उन्हें कन्फाइन कर दिया बिटवीन द टू स्फीयर। यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट और है कि यदि इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड अ स्फीयर इज जीरो, देन व्हाट अबाउट पोटेंशियल, तो वहां पर पोटेंशियल कितना होगा। तो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल डिफरेंस में रिलेशन पढ़ा है, E is equals to minus dV upon dx. ठीक है, the electric field intensity is a negative of change of potential with distance. So if electric field intensity is zero, then minus d upon dx is potential. किसका डिफरेंशिएशन जीरो होता है, कांस्टेंट का। इसका मतलब क्या हुआ, पोटेंशियल इज कांस्टेंट। यदि इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड अ स्फीयर इज जीरो तो वहां पर पोटेंशियल क्या होगा, कांस्टेंट होगा। जितना उसकी सरफेस पर है हम बोलेंगे उतना ही पोटेंशियल उसके इनर साइड पर भी है। करना, we have to find the capacitance of this capacitor. The formula is C is equals to Q upon V. So first we find the value of V. We have to find the potential on the sphere A. A पर कितना पोटेंशियल है, तो हम कैसे निकालेंगे। हम सबसे पहले ये अज्यूम करेंगे ये पॉजिटिव चार्ज कहाँ पर है, उसके सेंटर पर लाई कर रहा है। ठीक है, यदि उसके सेंटर पर ये Q चार्ज लाई कर रहा है तो इस Q चार्ज के कारण A डिस्टेंस पर कितना पोटेंशियल होगा। सो V इक्वल्स टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन A। ठीक है, ये किसकी सरफेस पर है, स्फीयर A की सरफेस पर है। अब इस नेगेटिव चार्ज के कारण भी कुछ पोटेंशियल होगा, किसकी सरफेस पर, इस स्फीयर A की सरफेस पर। तो हम क्या अज्यूम कर रहे हैं कि ये पूरा नेगेटिव चार्ज कहाँ पे लाई कर रहा है, इसके सेंटर पे लाई कर रहा है। ठीक है, अब इसके सेंटर से B डिस्टेंस पर कितना पोटेंशियल होगा, ठीक है, वो फाइंड कर लेते हैं। और जितना पोटेंशियल इसके इनर सरफेस पर होगा उतना ही पोटेंशियल इसके अंदर भी होगा। इस स्फीयर पर कितना पोटेंशियल होगा, जितना इस बी डिस्टेंस पर होगा। तो हम नेगेटिव चार्ज के कारण निकालते हैं। द पोटेंशियल ऑन अ सरफेस ऑफ ए ड्यू टू द नेगेटिव चार्ज 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट माइनस Q अपॉन B। इक्वेशन सेकेंड समझ में आया। ये B क्यों लिखा हमने, क्योंकि अभी अभी हमने देखा था कि जितना पोटेंशियल उस स्फीयर के सरफेस पर होता है उतना ही पोटेंशियल उसके अंदर भी होता है। तो हमने क्या किया, यहाँ पे जो इनर सरफेस है उस पर जितना पोटेंशियल होगा उसके अंदर भी उतना ही पोटेंशियल होगा। पहली स्टेप क्या थी, पोटेंशियल ड्यू टू द पॉजिटिव चार्ज। फिर हमने किसके कारण निकाला, पोटेंशियल ड्यू टू द नेगेटिव चार्ज ऑन द सरफेस ऑफ स्फीयर ए। देन व्हाट इज द नेट पोटेंशियल, तो टोटल पोटेंशियल हम इन दोनों को ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ये 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन A प्लस 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट माइनस Q अपॉन B। ठीक है, तो कुछ कॉमन आ रहा है क्या, सो Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इज कॉमन, सो 1 अपॉन A माइनस ऑफ 1 अपॉन B। तो ये क्या है, पोटेंशियल ऑन अ स्फीयर A। ठीक है, अब पोटेंशियल ऑन अ स्फीयर B, क्योंकि B किससे कनेक्टेड है, R से कनेक्टेड है, तो उसका पोटेंशियल कितना हो जाएगा, VB इक्वल्स टू 0। फाइंड करना था पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द स्फीयर ए एंड स्फीयर बी। तो पहले हमने क्या फाइंड किया,
पोटेंशियल ऑन अ सरफेस ऑफ अ स्फीयर ए, किसके कारण निकाला? पहले हमने पॉजिटिव चार्ज के कारण निकाला, फिर हमने नेगेटिव चार्ज के कारण निकाला और दोनों को ऐड कर दिए। और जो स्फीयर बी है उसका पोटेंशियल तो जीरो है बिकॉज इट इज कनेक्टेड टू अर्थ। देन व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी? अब इस ए एंड बी के बीच में कितना पोटेंशियल डिफरेंस है? पोटेंशियल ऑन अ स्फीयर ए माइनस पोटेंशियल ऑन अ स्फीयर बी। सो पोटेंशियल ऑन अ स्फीयर इज q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1 अपॉन a minus 1 upon b and minus 0. So potential difference is q upon 4 pi epsilon naught 1 upon a minus of 1 upon b. Capacitance is equals to q upon v. Put the value of v. This q upon q 4 pi epsilon naught 1 upon a minus of 1 upon v. So q से q कैंसिल, यहाँ पर हम एलसीएम ले लेते हैं तो एलसीएम क्या हो जाएगा? 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, एलसीएम इज b माइनस a अपॉन ए बी। सो c इक्वल्स टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए बी अपॉन b माइनस a फैराड। इस कैपेसिटर की कैपेसिटी को बढ़ाना चाहते हैं तो हम क्या कर सकते हैं? यहां से समझते हैं हम लोग c इज इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट मीन्स यदि हम यहाँ पर कोई ऐसा मीडियम यूज करें जिसकी परमिटिविटी ज्यादा है तो क्या होगा? परमिटिविटी ज्यादा होने से कैपेसिटेंस भी बढ़ जाएगा। ए एंड बी यदि हम इनकी रेडियस को बढ़ाते जाएं तो भी क्या होगा? कैपेसिटेंस बढ़ जाएगा। देन थर्ड वन इज बी माइनस ए। बी माइनस ए मीन्स द डिस्टेंस बिटवीन द बी एंड ए। तो बी माइनस ए, ये जो डिस्टेंस जितनी कम होगी उतना कैपेसिटेंस बढ़ता जाएगा। मतलब द डिस्टेंस बिटवीन द स्फीयर मस्ट बी लेस टू इंक्रीज द कैपेसिटेंस ऑफ दिस कैपेसिटर। यह एक न्यूमेरिकल करते हैं हम लोग। A spherical capacitor has an inner sphere of radius 12 centimeter and an outer sphere of radius 13 centimeter. मतलब क्या क्या गिवन है हमें? The inner radius A is equals to meter. 12 centimeter means 12 into 10 to the power minus 2 meter and the outer radius is 13 centimeter means 13 into 10 to the power minus 2 meter. The outer sphere is earth and the inner sphere is given a charge of 2.5 microcoulomb. So the charge is 2.5 microcoulomb means 2.5 into 10 to the power minus 6 coulomb. The space between the concentric sphere is filled with a liquid of dielectric constant 32. और जो दोनों स्फीयर है उनके बीच मीडियम रखा हुआ है जिसका डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या है? 32. देन डिटरमाइन द कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर। तो हमें क्या फाइंड करना है? उसका कैपेसिटेंस फाइंड करना है। तो अभी हमने पढ़ा कैपेसिटेंस इज इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए बी अपॉन बी माइनस ए। अब यहाँ पर क्योंकि डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट रखा हुआ है तो यहाँ पर हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? इज अ डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ दैट मीडियम। द वैल्यू ऑफ 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इज 1 upon 9 into 10 to the power 9 into A into B. The A is 12 into 10 to the power minus 2 and B is 13 into 10 to the power minus 2. 13 minus 12 into 10 to the power minus 2. 5.5 into 10 to the power minus 9 farad. क्या कैपेसिटेंस आएगा इसका? 5.5 into 10 to the power minus 9 फैरेड। नेक्स्ट वन, व्हाट इज द पोटेंशियल ऑफ द इनर स्फीयर? जो इनर स्फीयर है उस पर पोटेंशियल कितना होगा? तो हमें मालूम है C इज इक्वल्स टू Q अपॉन V। इस फॉर्मूले से हम V इज इक्वल्स टू Q बाय C। 25 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 एंड व्हाट इज द कैपेसिटेंस? इज 5.5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 9 इज 4.5 इंटू 10 टू द पावर 2 वोल्ट। थर्ड वन इज कंपेयर द कैपेसिटेंस ऑफ दिस कैपेसिटर with that of an isolated sphere of radius 12 centimeter। मतलब ये जो कैपेसिटर है उसको हमें कंपेयर करना है एक सिंगल आइसोलेटेड स्फीयर से। सो एक सिंगल आइसोलेटेड स्फीयर की कैपेसिटी कितनी होती है? 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कितनी होगी? 9 इंटू 10 टू द पावर 9 मल्टीप्लाई विथ 12 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2। आंसर इज 1.3311 फैरेड। तो इसकी कैपेसिटी क्या होती है? कम होती है एज कंपेयर टू द कैपेसिटर। यदि सिंगल स्फीयर है तो उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड स्फीयर से लेकर इन्फिनिटी तक है, मतलब उसकी एनर्जी डिस्ट्रीब्यूटेड है। जबकि जब हम दो स्फीयर की बात करते हैं तो इसकी एनर्जी उन दोनों स्फीयर के बीच में जो गैप होता है उसमें कंफाइन होती है, उसमें वहां पर इकट्ठी हो जाती है।
ठीक है, इसलिए उसकी कैपेसिटी भी ज्यादा होती है, कैपेसिटेंस भी ज्यादा होता है।